हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो गाइस, रेडी हो जाइए। आज फिर हम आपके लिए 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी के लेकर के आए हैं। 2 वीडियोज इससे पहले आ चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी है गाइस तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो आप वहां पर जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए संविधान में। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करें। मौलिक संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई मौलिक कर्तव्य जो थे जब हमारा संविधान बना था, क्या तब मौलिक कर्तव्य उसमें ऐड किए गए थे? तो बिल्कुल नहीं किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस नाम को याद कर लो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान का भाग 4 क, संविधान का भाग 4 को अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था और तब जो मौलिक कर्तव्य थे वो हमारे पास 10 थे। कितने थे? 10 थे। लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो हमारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए आपके सोवियत संघ से, जिसे आज वर्तमान में हम क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। ठीक है, तो रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये गलत है, बाकी तीनों सही है और जो गलत है वही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। बाकी सब ठीक है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। ठीक है, ये बात सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, लोक चुनाव में मतदान करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सारे क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना ये नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गौवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? अनुच्छेद 44 के तहत इसको जोड़ा गया था बाद में, मुफ्त कानूनी सलाह को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, पहले, दूसरे या फिर तीसरे? तो दोस्तों, अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर क्या रखा गया है, कौन सा मूल कर्तव्य रखा गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का जो मूल कर्तव्य है वो तीसरे स्थान पर रखा गया है अनुच्छेद 51A के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 51 ख? तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, अनुच्छेद 51 क। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 10 थे। संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, बाद में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, एक तरफ संविधान के भाग हैं और एक तरफ विषय हैं। भाग 2 में है हमारी क्या? नागरिकता। नागरिकता का वर्णन है भाग 2 में। भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व और भाग 5 में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 5 में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है। मूल कर्तव्य का वर्णन भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया है। तो हमारा डी वाला आंसर यहाँ पे सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्कूलों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण सुधार करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से भी जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे या फिर मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है या फिर किस अनुच्छेद में ये शामिल है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 56? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 48A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या फिर वन्य प्राणी? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, वन्य प्राणी। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनें। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ विषय दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 में आता है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 में आता है समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में आता है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात की गई है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कही गई है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं?
पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है, उपरोक्त राज्य के लिए है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, निर्देश परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। तो अगला प्रश्न देखिए, ये धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा या फिर मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं? केवल 1, 2, 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 3, 4। डी है हमारा 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। 2 में क्या कहा गया है? 2 में कहा गया है ग्राम पंचायतों को संगठित करना और 3 में कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो ये जो बातें कही गई थी ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कही गई थी। तो यहाँ पे हमारा 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर यानी बी वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न देखें, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर चुनाव आयोग अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी या फिर सरकारी आयोग। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे जो संविधान है उसमें भाग 4 को अनुच्छेद 51 को में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिक और सामाजिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो ये सारे क्या है? हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्देशक सिद्धांत है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसके अंतर्गत की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। आपको बताना है इसमें से कौन सा मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये इसमें मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। भाग 4A अनुच्छेद 51 क के तहत जो मूल कर्तव्य दिए गए उसमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये शामिल है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी शामिल है, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी शामिल है, लेकिन अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये शामिल नहीं है। तो पूछा क्या गया है? नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर
सी वाला होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का कहाँ पर उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, या फिर 9वीं अनुसूची में? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति की बात की गई है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों आज के ये हमारे 20 से 22 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, तो बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। यदि आप सिलेबस खोल के देखेंगे तो उसमें आपको ये सभी टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज आप सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो इस समय एसएसटी से प्रिपेयर कर रहे हैं एलटी के लिए। उन बच्चों को शेयर करें इन वीडियोस को, इससे उन्हें भी फायदा मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।